जो नेक्स्ट आप देखेंगे वो देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कैटाइंस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं हाइड्रेटेड कैटाइंस क्या होते हैं। हाइड्रेटेड कैटाइन से मतलब है कि जो पोलर H2O मॉलिक्यूल है उसके साथ कोई भी कैटाइन एक मेटल रिएक्शन करेगी और डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल का ही एडिशन हो जाएगा। इसको अपन क्या बोल लेंगे, हाइड्रेटेड कैटाइन बोल लेंगे। ठीक है, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कैसे वेरी करेगी, अब इस वाले टॉपिक के अंदर अपन ये पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। जैसे कोई भी एक मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो ये कोई भी एक कंपाउंड फॉर्मेशन बना, एक हाइड्रेटेड कैटाइन बना लेगी। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर कोई ना कोई एक एनर्जी रिलीज होगी। इस वाली एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, जो एनर्जी बाहर निकली है जब भी किसी भी एक मेटल के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हुआ है, इस वाली एनर्जी को अपन ने क्या नाम दिया है, हाइड्रेशन एनर्जी नाम दिया है। और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है चार्ज टू साइज रेशो के और डायरेक्टली रिलेटेड है एसिडिटी से। ठीक है, जितना ज़्यादा जिसका चार्ज टू साइज रेशो होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। जितनी ज़्यादा जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी। तो अपने को लास्ट एट द एंड एसिडिटी ही बतानी है, तो इसको अपन किस बेस पे बता सकते हैं, उनके चार्ज टू साइज जो रेशो है उसके बेस पे बता सकते हैं। जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जिसका जितना छोटा साइज होगा, वो उतना ही क्या करेगा, उतना ही स्ट्रोंग एसिड का काम करेगा। अब चार्ज टू साइज रेशो से ऐसा क्या हो जाता है कि जो अपना जो हाइड्रेटेड कैटाइन है उसके अंदर क्या आ गया है हमारा, उसने उसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ से क्या होता है, देखो जैसे ये वाला है अपना H2 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच है। अब जितना इसका छोटा साइज होगा, जितना ज़्यादा इस पर चार्ज होगा, उतनी ही OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो इंक्रीज होगी। अगर OH बॉन्ड की पोलैरिटी है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी H पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी उतनी ही इंक्रीज होगी, और जितनी ही H पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज होगी उतनी उसकी एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आया समझ में कि क्यों आप हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, फिर चार्ज टू साइज रेशो देखेंगे वो अपने को बताता है कि उसकी एसिडिटी क्या होगी, या उसके एसिडिटी किसकी एसिडिटी कितनी ज़्यादा होगी, क्या बताता है उसका हाइड्रेशन एनर्जी या उसका चार्ज टू जो साइज रेशो है वो बताता है। उससे क्या होगा कि जो OH वाला बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। अगर उसके अंदर पोलैरिटी आ जाएगी तो H पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। H पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। अब कुछ अगर आप इसके एग्जाम्पल देखा तो ये देखो, ये वाले कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो सेंट्रल एटम है, जैसे यहाँ पर Fe है, V है, Cr है, Sc है, Al है, Ca है, यहाँ पर Be है, Cu है, Mg है, Ca है और Ba है। इनको अपन याद करेंगे। जैसे इनका जो चार्ज टू साइज रेशो है वो क्या होगा, Fe का, फिर किसका होगा V का, फिर किसका होगा Cr का, फिर किसका होगा Sc का, फिर किसका होगा एल्यूमिनियम का, फिर किसका होगा Ca का। सेम ऐसे ही इस वाले नीचे वाले केस में होगा Be का, Cu का, Mg का,
सी ए का और बी ए का, ये इनके चार्ज टू साइज रेशो का ऑर्डर होगा। उसी के बेस पे अपन ने बताया है कि जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला जो ऑर्डर है यही सेम ही ऑर्डर होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो OH बॉन्ड है उसके अंदर पोलैरिटी आ जाएगी। अगर OH बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ रही है तो सीधी सी बात है कि H पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर H पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो अपन बड़ी इजीली बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है, एसिडिटी उसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है, इसको याद कर लेना। ये जो सीरीज है इसको याद करना, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स से क्या मतलब है कि जो कार्बन वाले एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक उस केमिस्ट्री में जो अपन एसिड्स यूज करते हैं उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो अपन किस बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर दो फैक्टर है जिनके बेस पे अपन एक्सप्लेन करेंगे। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट और सेकंड जो फैक्टर है वो है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं ये हम पापा पीछे पढ़ भी चुके हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या बताता है कि हमें इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आई वाला और माइनस आई वाला। ठीक है, एक वाले में क्या करता है कि जो अगर अपन पहले माइनस आई की बात करेंगे उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का विड्रावल कर रहा है। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। वो क्या करेगा, कार्बन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर H पॉजिटिव की बढ़ने की टेंडेंसी इंक्रीज होती चली जाएगी। यहाँ पर 2 लग रहे हैं, यहाँ पर 3 लग रहे हैं। जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता जाएगा उतनी ही ज़्यादा उसकी OH बॉन्ड में पोलैरिटी आती जाएगी। अगर उतनी ही OH बॉन्ड में पोलैरिटी आ रही है तो सीधी सी बात है कि उसकी H पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर H पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा कि इसकी एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट अगर आप ये वाला एग्जांपल देखें, यहाँ पर देखो इनका अगर अपने को ऑर्डर देखना है तो CH3 मॉलिक्यूल एक, इसके अंदर एक CH2 भी ऐड हो गया, इसके अंदर 2 CH3, इसके अंदर 3 CH3। ठीक है, अब CH3 जो ग्रुप है वो क्या काम करता है, वो प्लस आई ग्रुप है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कार्बन को क्या कर देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आना, अपने को पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। लेकिन जितने ज़्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इजीली नहीं आएगा। अगर उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इजीली नहीं आएगा तो उतनी ही कम टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव के रिमूवल की। तो अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के केस में देखें तो माइनस, अगर आप एसिडिटी देखें कि कौन सा जो इफेक्ट है एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के। अब यहाँ पर अपने को बड़ा सिंपल सी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये वैसे तो बहुत फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे ये डिपेंड करती है, ये भी अपोजिट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ज़्यादा डीप जाएंगे तो, बट उसको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। यहाँ पर एक सिंपल सा अपने को कॉन्सेप्ट देखना है। नेक्स्ट आप देखा कि जो फैक्टर है डिपेंड कर रहा है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की अगर आप इन एग्जांपल्स के टर्म में डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, वो होगी एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड और बिटवीन
2 डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर आप इनकी टर्म में देखें तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा? रेजोनेंस इफेक्ट होता है एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी आएगी अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर ड्यू टू किसके कारण? लोन पेयर या डबल बॉन्ड की इंटरेक्शन के कारण या दो डबल बॉन्ड की इंटरेक्शन के कारण जितनी ज़्यादा पोलैरिटी आएगी उतनी ही ज़्यादा एच पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। अगर उतनी ही ज़्यादा एच पॉजिटिव के रिमूवल की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर उतनी उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। जैसे पहला एग्जांपल आप देखेंगे, यहाँ पर जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा ये वाला ऑर्डर होगा। ये वाला क्यों आया? क्योंकि जो ये तो ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लग गया। अगर CH3 ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम होगी, लेकिन ये भी अपना जो यहाँ पर CH3 ग्रुप का भी जो मेटा पोजीशन पे इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पैरा ग्रुप पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। इसी वजह से इसकी जो एसिडिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी पैरा वाले के कंपैरिजन में। इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह आप वो बना के नहीं दिखानी है यहाँ पर, ना ही वहाँ तक जाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखना है। अगर आप नेक्स्ट देखा जो NO2 ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम करेगा ये तो क्या करेगा? इसमें इसकी जो एसिडिटी है उसको भी इफ़ेक्ट कर देगा, और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो कौन सी पोजीशन पे होगा? ऑर्थो वाली पोजीशन पे होगा। इसीलिए किसी ना किसी वे में जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के आप देखेंगे उसमें उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी जो एसिडिटी है उसको अल्टर करेगा। ठीक है, तो आया समझ में कि ये कौन से वाले जो दो टाइप से अपन ने पढ़ी है। पहली तो हाइड्रेटेड कैटायंस की पढ़ी है, उसकी किस पर डिपेंड कर रही है? हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। और हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? चार्ज बटे साइज या चार्ज टू साइज जो रेशो होगा उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इंडक्टिव इफेक्ट पर और रेजोनेंस वाले इफेक्ट पर। अब कैसे वो प्लस आई और माइनस आई पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे HSAB कॉन्सेप्ट।